Good morning, dear students. In the previous videos, we read up to page number 39, point number 4, Rajaram Mohan Roy of lesson number 3, Glimpses of the Past. Now open page number 40 of your Honeydew book. Point number 5 is oppression, 1765 to 1835. बेटा इस पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स का दबाव इंडियंस पर बढ़ता ही जा रहा था। वे इंडियंस को दबाते जा रहे थे। उन्होंने राजा राम मोहन राय की बात को नहीं समझा। इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय ने बात की थी तो उस बात को उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने इंडियंस को तंग करना जारी रखा। अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोजे और तब उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रेगुलेशन 3। इस एक्ट के अंडर क्या था बेटा? एक इंडियन को विदाउट ट्रायल इन कोर्ट जेल भेजा जा सकता था। विदाउट ट्रायल इन कोर्ट का मतलब है बेटा कि जब कोर्ट में सब बैठते हैं और दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं, ठीक है, और अगर किसी पक्ष के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिलता ना तो उसको इनोसेंट माना जाता है, ठीक है, और अगर कोई पक्ष दोषी पाया जाता है तो उस पक्ष को जेल होती है, ठीक है। तो कोर्ट में जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है? वो जज लेता है, ठीक है। तो अब ऐसा रेगुलेशन 3 एक्ट के अंडर क्या था? ऐसा तो कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता था। इंडियंस की सुनी नहीं जाती थी और सीधे ही इंडियंस को जेल में डाल दिया जाता था। ये देखिए पिक्चर में इंडियंस जेल में हैं और मैं पढ़ के भी बताती हूँ, रीड करके बताती हूँ। बट द ब्रिटिश कॉन्टिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस। इंडियंस को दबाना उन्होंने जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3 अंडर इट एंड इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। यही मैंने आपको बताया, ठीक है। विदाउट ट्रायल इन कोर्ट का मतलब मैंने अभी बताया है कि इंडियंस को डायरेक्ट ही जेल में डाल दिया जाता था। अब ब्रिटिशर्स बहुत क्लेवर थे। उन्होंने ये तरीका तो निकाल ही लिया था रेगुलेशन 3 एक्ट पास करके। चलिए आगे नेक्स्ट पिक्चर पर चलते हैं। अब आगे क्या हुआ बेटा? ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेसेस, ठीक है। अब आगे क्या था? फाइनली ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल भी करना चाहते थे और सारा प्रॉफिट्स भी कमाना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? इंडियन फार्मर्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। आर्टिजन्स का काम भी बंद कर दिया था। सारी क्रॉप्स ले लेते थे ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर्स की। फिर उन्होंने रेगुलेशन 3 एक्ट भी पास कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स, जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सैलरीज लेते थे और अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। इससे क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जो क्रॉप्स थी, बिजनेस थे यहाँ के इंडिया के, वो सब ख़त्म होते गए और इंडियंस भूख से मरते गए। इंडियंस डे बाय डे पुअर होते चले गए और ब्रिटिशर्स रिच होते चले गए। अब आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 तक ब्रिटेन 7 करोड़ रुपीज़ के गुड्स इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा था। तो सारा प्रॉफिट ब्रिटिशर्स ही कमा रहे थे, ओके। इंडियंस के पास तो काम ही नहीं था, ठीक है ना। इंडियन इंडस्ट्रीज ख़त्म थी। ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को सस्ते में इंपोर्ट करते थे इंडिया में और महंगे दामों पर एक्सपोर्ट कर देते थे दूसरे कंट्रीज़ में। तो सारा जो प्रॉफिट था वो ब्रिटिशर्स ही कमा रहे थे और इंडियंस के पास पैसा अर्न करने का कोई भी तरीका नहीं बचा था, ठीक है ना। इसी कारण से इंडियन इंडस्ट्रीज बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। ये देखिए पिक्चर में, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स इंडियंस को कहते जा रहे हैं वैसे वैसे इंडियंस काम करते जा रहे हैं, है ना। तो इंडियन स्लेव्स बन गए हैं ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिश प्रॉस्पेरेड ऑन द कंपनीज लूट व्हाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। इंडियन इंडस्ट्रीज ख़त्म होती जा रही थी और ब्रिटिशर्स रिच होते जा रहे थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पिक्चर में गवर्नर जनरल बेंटिक के बारे में। गवर्नर जनरल बेंटिक कौन थे बेटा? वो 1828 से लेकर 1835 तक इंडिया के गवर्नर जनरल थे।
तो गवर्नर जनरल बेंटिक वापस इंग्लैंड जाकर वहाँ उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मीन्स यहाँ पर वो ये बोलना चाह रहे थे कि कॉटन मिल होती है ना जो, और इंडियंस उन कॉटन मिलों में काम करते हैं, ठीक है, और सारा काम वो लोग हाथ से करते थे तब। वीविंग है, कलरिंग है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी थी, मतलब वो सारा काम जो है अपने हाथों से करते थे। और ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास बहुत एडवांस्ड मशीनें थी, वो अपना सारा काम मशीनों की हेल्प से करते थे और बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी वो अपने प्रोडक्ट्स बहुत ही जल्दी बना लेते थे। तो इसी कारण से क्या हुआ, इंडियंस और इंडियन मिल्स जो थी वो बहुत सफ़र कर रही थी। तो इंडियंस के पास कोई प्रॉफिट, कोई पैसा नहीं आ रहा था, अर्न करने का तरीका ख़त्म होता जा रहा था इंडियंस के लिए। तो अल्टीमेटली खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो लोग कमज़ोर होते जा रहे थे, मीन्स पतले होते जा रहे थे, सिर्फ बोन्स रह गई थी उनकी बॉडी में, मीन्स बहुत वीक हो गए थे वो। तो ऐसा रिमार्क बेंटिक ने दिया था कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ओवरऑल मीन्स कहने का मतलब ये है कि इंडियंस भूख के मारे मरते जा रहे थे और पुअर होते जा रहे थे और ब्रिटिश रिच होते जा रहे थे। क्लियर? तो सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर अपना दबाव और बनाया। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 6, डिससेटिस्फेक्शन। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।